आज हम लोग देखने वाले कि बीसीए के बाद हम क्या क्या कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, हम जो बीसीए कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू दी नॉर्थ महाराष्ट्र यूनिवर्सिटी, we are having a mixed subject of computer and management. In management, just like accounts, foundation course for managers, and all these things. So that can be beneficial for you when you are going to develop account related softwares. So वो सब्जेक्ट हमारे सिलेबस में है। अभी हम बात कर रहे हैं कि बीसीए के बाद या एमसीए के बाद हम क्या क्या कर सकते हैं। बीसीए के बाद भी आप जॉब ढूंढ सकते हो, एमसीए के बाद भी ढूंढ सकते हो। एमसीए करने से आपके बेनिफिट क्या है कि जो एडवांस मशीन लर्निंग एंड दूसरी जो चीज़ें हैं वो अभी मार्केट में जो चल रही है वो आपकी कंप्लीट होती है एमसीए होने के बाद। बीसीए के बाद आप जो बेसिक्स है, जैसे आपके सिलेबस में जो कंटेंट है एंड्रॉयड, पीएचपी, इसके ऊपर आप जॉब ढूंढ सकते हो, या जावास्क्रिप्ट, तो उसके ऊपर भी हम जॉब ढूंढ सकते हैं। जो जनरली वेबसाइट में ढूंढता हूँ वो मैं आपको बताना चाहूँगा। यहाँ पे हम देखते हैं फ्री जॉब अलर्ट। फ्री जॉब अलर्ट पे जब हम जाते हैं तो फ्री जॉब अलर्ट पे हम जाने के बाद यहाँ पे हमें लेटेस्ट नोटिफिकेशन, यानी जो अभी लेटेस्ट जॉब्स आई है वो, अपकमिंग यानी इसके बाद जो आने वाली है वो, और एग्जाम वाइज। तो जनरली हम जो जाते हैं, मैं यहाँ पे अगर ढूंढने की कोशिश करूँगा ऑल गवर्नमेंट जॉब्स, ओके, तो गवर्नमेंट जॉब में भी मुझे यूपीएससी, एमपीएससी और ये जो चीज़ें, ये सारी की सारी चीज़ें मुझे देखने को मिलती हैं। नाउ अगर मैं शॉर्टकट लेना चाहूँगा तो मुझे ज़्यादा ना देखते हुए मैं क्या करता हूँ, कंट्रोल ए कंप्यूटर। देखो यहाँ पे अभी हमें देखने को मिलेगा कि ऐसे नहीं कि सिर्फ प्राइवेट में ही आप जॉब ढूंढ सकते हो। यू कैन सर्च और यू कैन डू अ जॉब इन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि हम यहाँ पे क्या कर सक रहे हैं कि जो एम्स है, एम्स यानी जो ऑल इंडिया मेडिकल की होती है हॉस्पिटल, वहाँ पे भी हमारा साइंटिस्ट, कंप्यूटर प्रोग्रामर और इस तरीके की जॉब। अगर मुझे इसके डिटेल में जाना है तो मैं यहाँ पे शॉर्ट में हम देख सकते हैं कि लास्ट डेट क्या है एप्लीकेशन की, यानी वो क्रॉस हो गई या नहीं, यानी 20 तारीख है अभी लास्ट डेट, 20 फरवरी। तो हम देख सकते हैं यहाँ पे गेट डिटेल्स करने के बाद वहाँ पे कोई पीडीएफ होगी या उसका कुछ वेब पेज होगा, तो वो वहाँ पे सारी की सारी डिटेल्स देते हैं। अभी ये जो है ये मेडिकल से रिलेटेड है। अभी देखो यहाँ पे कंप्यूटर प्रोग्रामर, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में हम देखें किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय यानी यूनिवर्सिटी से मैकेनिकल, बायोमेडिकल इंजीनियर या संबंधित क्षेत्र में बीटेक कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के। यहाँ पे भी देखेंगे हम कि अलग अलग प्रोग्राम मैनेजर, एमबीए, किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंट, बायोमेडिकल इंजीनियर, यानी ये जो प्रोग्रामर का जॉब है कंप्यूटर प्रोग्रामर, इट इज रिलेटेड टू बायोमेट्रिक या जो बायोमेडिकल है, इसके अंदर अगर आपका कुछ नॉलेज होगा, या उसको हम कंप्यूटर की लैंग्वेज में बोलते हैं कि आपका ये डोमेन होगा। डोमेन यानी कि उस एरिया का, जैसे अकाउंटिंग डोमेन या फाइनेंशियल डोमेन। तो फाइनेंशियल डोमेन मीन्स आप प्रोग्रामर हो लेकिन आपको फाइनेंस से रिलेटेड, अकाउंट से रिलेटेड सारी चीजें पता है। डोमेन दूसरा एक बोल सकता हूं मैं, एग्रीकल्चर डोमेन, यानी आप प्रोग्रामर हो लेकिन आपने जो पहले जॉब किया है या आपकी जो भी चीजें हैं, आपको एग्रीकल्चर की सारी चीजें पता है, तो वो चीजें आपका डोमेन नॉलेज हो गया। किसी का मेडिकल में होता है तो ये आपके डोमेन नॉलेज है, और उस डोमेन नॉलेज को यूज करके आप जो भी प्रोग्रामिंग करेंगे या जो भी आपका डेवलपमेंट की कुछ टेक्नोलॉजी आप जिसमें हैंड रखते हो, जैसे एंड्रॉयड है, बाकी चीजें, तो ये यूज करके आप डोमेन के एरिया में आगे जा सकते हो। सो दिस इज व्हाट रिगार्डिंग गवर्नमेंट जॉब। ये देखो अभी और कंप्यूटर का कहीं पे गया नहीं, फिलहाल तो नहीं दिख रहा है, तो हम जाएंगे। ये एक कंप्यूटर का हो गया। लेटेस्ट नोटिफिकेशन में अगर मैं जाऊंगा, लेटेस्ट नोटिफिकेशन यानी जो अभी है, यहाँ पे आप स्टेट वाइज भी देख सकते हो। ये सारी की सारी जो चीजें आप स्टेट वाइज यहाँ पे देख सकते हो। बैंक से रिलेटेड जॉब देखो अभी यहाँ पे आईबीपीएस, आईबीपीएस यानी बैंकिंग की जो एक संस्था है, वहां वो आपको जॉब प्रोवाइड करती है। ये देखो 6 पोस्ट है, 6 पोस्ट अभी आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। जो बेसिक था उसमें आपको एमसीए दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे बीई बीटेक दिख रहा है, ओके। बट बीई बीटेक में आपको 4 साल लगते हैं और अभी एमसीए 2 साल का हो गया। दिस इज योर अंडर ग्रेजुएट डिग्री एंड दिस इज योर मास्टर डिग्री। तो आप 1 साल ज्यादा देके मास्टर डिग्री करके आप जॉब कर सकते हो, ओके। यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी एमसीए, राज्य सहकारी बैंक एमपी, यहाँ पे भी आप एमसीए की जो
आपकी एलिजिबिलिटी है वो यूज कर सकते हो। ये देखो अभी यहाँ पे डिटेल्स दिया होता है कि एनालिस्ट विंडो फ्रंट एंड, इसकी सैलरी कितनी होगी और उसका टोटल सैलरी कितना होगा। ये बेसिक हो गया, ये सैलरी 54,000 यू कैन गेट बाय एनालिस्ट प्रोग्रामर जॉब। विंडोज का सिर्फ एनालिस्ट, यानी विंडोज में काम कैसे करते हैं, उसमें कुछ प्रॉब्लम आएंगे तो वो कैसे सॉल्व करते हैं, तो ये चीजें। और ये किसका है, आईबीपीएस का, अ बेस्ट ऑर्गेनाइजेशन, यानी ये एग्जाम क्रैक करना भी बहुत बड़ी बात होती है। ओके, सो दिस इज व्हाट ऑल अबाउट। देखो अभी यहाँ पे अगर हम ढूंढने की कोशिश करेंगे तो एनालिस्ट प्रोग्रामर विंडोज, उसमें आपको क्या क्या आना चाहिए, क्लाइंट साइड में HTML CSS जावास्क्रिप्ट जो आपके फर्स्ट सेमेस्टर के EWD में, फर्स्ट और सेकंड से में, ASP.NET और MS SQL, ये जो आपको BCA और MCA में। और दूसरी चीज है, ये देखो यहाँ पे भी नीचे आपको बताया गया कि ये आपको आना चाहिए C# पाइथन एंड ऑल दिस थिंग्स की। सो दिस इज व्हाट, ये सारी की सारी चीजें आप उस PDF से निकाल सकते हो। PDFs ढूंढ के फिर, ये मैं क्यों बता रहा हूँ आप लोगों को, क्योंकि आपको अभी से प्रिपेयर होना पड़ेगा। अगर आप ये 5 साल देखोगे बाद में तो आपको पता ही नहीं होगा कि विंडोज में भी मैं जॉब कर सकता हूँ, ऐसे नहीं कि मुझे एंड्रॉइड ही आना चाहिए। विंडोज की जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम है उसके साथ जो एप्लीकेशन चलते हैं, या जैसे आपके iOS होती है, उसमें भी आप स्पेशलाइजेशन कर सकते हो। iOS की स्पेशल टीम होती है, कोई कंपनी अगर कोई सॉफ्टवेयर बनाती है उसके 2 पैरेलल चलते हैं, एंड्रॉइड के ऊपर भी चलना चाहिए और iOS के ऊपर भी। तो जनरली वो एक टेक्नोलॉजी यूज करके आप उसको कन्वर्ट कर सकते हो, लेकिन सिर्फ iOS का डेवलपमेंट होगा तो उसमें भी आप जॉब कर सकते हो। So this is what how we can search jobs. Now in this video we'll stop here. Today we'll only learn that how to search jobs. ये जो मैंने अभी बताया ये तो सिर्फ एक से एक वेबसाइट होगी। ओके, ये देखो MP राज्य सहकारी, इसमें भी आपको मैनेजर अकाउंट एडमिनिस्ट्रेशन, दीज ऑल थिंग्स, ये आपको ढूंढना पड़ेगा। अभी से आप ये प्रिपेयर करोगे, देखते रहोगे तो आपको पता चलेगा कि आपको क्या मिलने वाला है। जैसे देखो अभी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, जनरल मैनेजर, ये आपका बेसिक है और ये आपको पूरी सैलरी, यानी कितनी सैलरी मिल रही है आपको, अबाउ 1 लाख। ओके, लेकिन ये जो है ये आपको उस तरीके से प्रिपेयर होना पड़ेगा। और मैं आपको गारंटी के साथ बोल सकता हूँ BCA MCA करने के बाद आप हाई कोर्ट, एम्स और ऐसी जो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ONGC एंड ऑल दिस थिंग्स, इसमें भी आप जॉब कर सकते हो। ऐसे नहीं है कि आपको सिर्फ प्राइवेट में ही जॉब मिलने वाला है। ओके, सो दीज आर दी टाइप्स वेयर यू कैन अप्लाई फॉर। ओके, ये देखो एम्स का हो गया, उसके बाद ये देखो GDS आंध्र प्रदेश में कितनी पोस्ट है, इतनी पोस्ट है। कंप्यूटर बेसिक, अगर वो बेसिक कंप्यूटर नॉलेज और आप बैचलर डिग्री लेके जाओगे तो आप वहां पे सिलेक्ट होने के ज्यादा चांसेस है। जूनियर असिस्टेंट, कंप्यूटर ऑपरेटर, सेक्रेटरी एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट आसाम, दिस इज ऑल्सो गवर्नमेंट जॉब। ओके, इसकी एलिजिबिलिटी चेक करने जाओगे तो ये देखो यहाँ पे ये सारा दिया रहता है कि मिनिमम एज क्या होनी चाहिए, मैक्सिमम क्या होनी चाहिए, रिलैक्सेशन। आपको उसका नोटिफिकेशन देखना है तो यहाँ पे क्लिक करो, आपको PDF वगैरह जो भी है वो दिखाई देगा। आपको अप्लाई करना है तो वो उस वेबसाइट के ऊपर आपको लेके जाएगा। सो दिस इज हाउ यू कैन सर्च फॉर अ जॉब। अगर आप अभी से जॉब मत करो, लेकिन आइडिया लेके रखो कि आपको आगे किस तरीके की जॉब हो सकते हैं। कि देखो इंग्लिश लैंग्वेज कंप्यूटर ऑपरेटर 68 वैकेंसी, असमीज लैंग्वेज 18 वैकेंसीज। जॉब्स बहुत है लेकिन उससे रिलेटेड रिसोर्स नहीं है। रिसोर्स यानी आपको वो खुद रिसोर्स बनना पड़ेगा, तब आप क्या कर सकते हो, वहां पे उस तरीके की जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हो। सो व्हाट द एब्स्ट्रैक्ट ऑफ माय टुडेज सेशन इज, आपको जॉब कैसे होते हैं वो समझने पड़ेंगे और उसके अकॉर्डिंगली आप, अगर आपको पता ही नहीं जॉब कैसे होते हैं तो आप प्रिपेयर ही नहीं हो सकते। अगर आपको पता है कि इस तरीके के जॉब होते हैं तो आपके बैक ऑफ द माइंड हमेशा रहेगा कि मुझे इस तरीके से प्रिपेयर करना है, मुझे इस एरिया में आगे जाना है, इस एरिया को थोड़ा छोड़ दिया तो पिछले। सो दिस इज हाउ फॉर द फर्स्ट सेशन। आगे के सेशन में हम और कौन से IT इंडस्ट्री के जॉब कैसे ढूंढने वो देखेंगे। सो हैव अ गुड डे और इससे आगे करते रहो।